हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई कॉन्टास यूट्यूब चैनल। आई होप आपने अपना कैट 26 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। आई डोंट नो आपने कौन से टॉपिक से स्टार्ट किया है या स्टार्ट किया भी है या नहीं किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मैंने टाइटल भी दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैट कॉन। क्योंकि इससे हम अपना एक नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। बैच के बारे में थोड़ा लास्ट में बताएंगे, पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस जो आपके क्वांट सेक्शन में आते हैं, अकेले इस टॉपिक से आप 8 to 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये 8 to 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं कि अगर आप सिर्फ इतने ही करेक्ट कर दोगे तो एट एनी डे, चाहे पेपर कितना भी ईजी आया हो, 95+ परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका कैट के क्वांट सेक्शन में आ जाएगा। टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक। अगर आप देखोगे पिछले 3 साल का डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एवरेजेस, रेशो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन 3 टॉपिक से 2023 में 4 to 6 क्वेश्चन आए थे। अब ये 4 से 6 का एवरेज क्यों है? क्योंकि 3 स्लॉट होते हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। तो ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 6 क्वेश्चन 2023 में आए थे। तो 2023 में आपका अरिथमेटिक ज़्यादा आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI परसेंटेजेस से, एंड TSD टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन। 2024 में कंपैरेटिवली थोड़े कम क्वेश्चन आए एंड 25 में इन दोनों सालों से कम क्वेश्चन आए, बट स्टिल वर्स्ट वाले टाइम में भी आप 8 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करोगे, 7 से 8 क्वेश्चन। आई थिंक स्लॉट 3 में 2025 के 7 क्वेश्चन थे और बाकी के दोनों स्लॉट में आपके 8 क्वेश्चन थे। तो 8 क्वेश्चन का मतलब अगेन वही आपका 24 मार्क्स हो गया। एंड आगे मैं आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल भी दिखाने वाला हूँ। लास्ट ईयर 18 मार्क्स पे क्वांट सेक्शन की अगर हम बात करें तो 95 परसेंटाइल बन रहा था। यानी कि सिर्फ अगर ये ठीक कर दिया तो आप इजीली 97 परसेंटाइल पे जा रहे थे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो अरिथमेटिक में आप देख रहे हो इतने सारे टॉपिक्स हैं, किस फ्लो में आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना चाहिए, जितने भी ये सब टॉपिक्स हैं, पहले कौन सा करना है उसके बाद कौन सा करना है, वो एक बार देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने अपने पूरा एक फ्लो बनाया हुआ है कि यार देखो, सबसे पहले अगर आप जाओगे तो आप परसेंटेजेस, रेशियोज एंड एवरेजेस इससे स्टार्ट करोगे। एंड मेरी मानो तो आप परसेंटेजेस से स्टार्ट करो। देन उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन, मिक्सर, बिकॉज अगर आप एलिगेशन मिक्सर भी करने जाओगे तो वहाँ पे रेशियोज का यूज होता है, जो आप एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट करते हो। देन प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ना कहीं आपका परसेंटेजेस का यूज होगा, कितने परसेंट आपने डिस्काउंट ज़्यादा दिया, कितने परसेंट आपने डिस्काउंट कम दिया, है ना। मार्कअप डिस्काउंट वाली चीज़ें, डिसऑनेस्ट सेलर वाले में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट परसेंटेजेस के यूज होते हैं। तो जब तक आप ये नहीं करोगे आपको ये नहीं समझ आएगा। सिमिलरली टाइम स्पीड डिस्टेंस को करने के लिए भी आपको परसेंटेजेस एंड रेशोज आना चाहिए। तो अगर मैं ये सबसे पहला वाला आपको ब्रैकेट अगर आप देखोगे, परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेज, ये पूरा बेस है अरिथमेटिक का। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं करोगे, इन सारे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। एंड अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, अगर आपकी टिप्स पे रहा कि यार 1/3 33.33% होता है, 1/4 25% होता है, 7/12 कितना होता है, 6/5 कितना होता है, अगर ये चीज़ आप बिल्कुल आपकी टिप्स पे हो गई, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका आंसर दे पा रहे हो, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत स्पीड में सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज अरिथमेटिक में एक ये भी प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं उनका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। कैट के क्वांट सेक्शन में आप जैसे ही अरिथमेटिक का क्वेश्चन देखोगे, आप देखोगे कि यार इसका लेंथ बड़ा है, तो कभी कभी ऐसा होता है आप उसको स्किप कर जाते हो, आप जाते हो एलजेब्रा के क्वेश्चन की तरफ। बट अगर आपने एक बार में रीड करते टाइम जो जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, अपनी फिंगर्स पे ही उसको कैलकुलेट कर लिया है, एंड आपने बहुत मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन नोटबुक पे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचाओगे। अब ये सुनने में चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट ये चीज़ पॉसिबल तभी होती है जब ये जो आपका बेस है इसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, सो दैट आप उतना टाइम दे पाओ इन सारे टॉपिक्स पे। देन टाइम एंड वर्क हो गया आपका, एंड लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसमें भी इसका एक पार्ट होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी अगर आप बेसिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है वो इजीली आपके हो जाते हैं। इसमें जब आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब जो हमारे बैच की बात मैं कर रहा था, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 40% ऑफ कैट क्वांट जो है वो अरिथमेटिक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लास्ट ईयर का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का डेटा हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें जैसे मैं आपको बता रहा था 95 परसेंटाइल आपका, 18 मार्क्स अगर आप क्यूए वाले सेक्शन में ला रहे थे तो आपका 95 परसेंटाइल बन रहा था। राइट नाउ ये जो बैच होने वाला है इसका टाइमलाइन क्या रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। तो अभी आपका ये मिड फेब से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें अगर आप देखोगे आप क्वांट में अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हो। ठीक है, अगर आप 1.5 आवर्स अ डे एंड 5 आवर्स ऑन वीकेंड देते हो, ऑलमोस्ट 45 डेज तक आपका ये अरिथमेटिक वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अलॉन्ग विद जो आप लाइव एंड एप्लीकेशन क्लास करोगे, अगर आप रोज़ 15 क्वेश्चन के आसपास भी सॉल्व कर रहे हो तो एक ठीक ठाक आपका बेस बन जाएगा।
अभी 15 क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आप असाइनमेंट से करोगे। हमारा एक IMABC प्रैक्टिस मॉड्यूल है डैशबोर्ड में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देन उसके अलावा हमारी जो बुक्स रहती हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते रहते हैं। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मटेरियल आपके पास रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा अगर आप VRC में रोज एक RC करते हो, LRDI सेट आप एक रोज करते हो, तो आपका एक सॉर्ट ऑफ डेली टारगेट जो है वो सॉर्टेड रहता है। इनफैक्ट iQuanta वेबसाइट पे एक डेली टारगेट सेक्शन भी है, जहाँ पे आपको रोज का एक RC सेट, रोज का एक LRDI सेट एंड 5 क्वांट क्वेश्चन मिलते हैं, विच इज़ लाइक एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। तो वहाँ से भी आप अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। तो मिड फेब से आपका अरिथमेटिक जो ये स्टार्ट होता है, ये आपका रफली 15 अप्रैल तक चलता है, थोड़ा पहले भी खत्म हो सकता है, बट रफली इसी डेट के अराउंड आपका रहता है। देन नेक्स्ट 30 डेज आप एल्जेब्रा करते हो, नेक्स्ट अराउंड 20-25 डेज आप ज्योमेट्री करते हो, फिर आप मॉडर्न मैथ्स करते हो, एंड फाइनली लास्ट में आपका नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करा देते हैं। एंड इस पूरे ड्यूरेशन में आप लगभग रोज की अगर आप 2 RCs अलग से प्रैक्टिस करोगे, दिस इज नॉट क्लास का कंटेंट, ये मैंने अलग से आपको प्रैक्टिस के लिए बताया हुआ आपके डेली टारगेट के लिए। अगर आप रोज 2 RC करते हो, 2 LRDI सेट करते हो, बिकॉज अगर आप ये वाला ड्यूरेशन देखोगे इसमें आपने एक RC किया, राइट? तो उस टाइम पे आप अगर अपना नंबर डबल कर देते हो तो डेफिनेटली आपका ये वाला सेक्शन भी स्ट्रांग होता जाता है। अगर हम VARC और LRDI की बात करें तो इसमें भी आप इस पूरे ड्यूरेशन में बैच में डिफरेंट जॉनरास की RC कर रहे होगे। आप अपना वर्बल वाले सेक्शन में जितने भी आपका पैरा समरी, ऑड वन आउट, इन पे आपकी क्लासेस चल रही होंगी। LRDI वाला जो आपका सेक्शन है उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर चाहे वो गेम्स एंड टूर्नामेंट हो, वेन डायग्राम हो, आपके केसलेट्स के क्वेश्चन हो, DI वाला जो पूरा पार्ट है वो आप 30 जून तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका सॉर्ट ऑफ एक टाइमलाइन था जो बैच में रहता है। जुलाई ऑनवर्ड्स आपका वो मॉक वाला टाइम हो जाता है। इनफैक्ट मॉक आपका मई से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आपका अरिथमेटिक वाला सेक्शन कंप्लीट होता है, अलजेब्रा आप ठीक ठाक लेवल का कर लेते हो, तो वहाँ से हम आपका जो मॉक है वो अनलॉक कर देते हैं। तो शुरू में आप 1 मॉक पर वीक दोगे अगस्त तक, देन उसके बाद सितंबर से आपका वो 2 मॉक पर वीक हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे सितंबर टू नवंबर, उस टाइम पे आपको एक एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स भी मिलता है। जो भी स्टूडेंट ये फुल कोर्स का पार्ट होते हैं उनको क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उनके डैशबोर्ड में ऐड हो जाता है, राइट? देन यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि क्यों आपको iQuanta में इनरोल करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोई भी एक सेक्शन वीक है, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो VRC हो, चाहे वो LRDI हो, जैसे ही आप इनरोल करते हो आपके डैशबोर्ड पे ये मॉड्यूल्स रहते हैं, नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल, VRC एसेंशियल मॉड्यूल एंड LRDI एसेंशियल मॉड्यूल। ये मॉड्यूल्स को आप अपने पेज पे कवर कर सकते हो। उससे आपका जो भी फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसमें आपके 6 से लेकर 10 तक की जो भी NCERT में इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको कैट क्वांट करने के लिए पता होना चाहिए, उन सब की बाइट साइज वीडियोज़ हैं। आप देखोगे 70 वीडियोज़ हैं, 300 प्लस क्वेश्चंस। देन VARC वाले सेक्शन में अराउंड आपकी 500 वीडियोज़ हैं, जिसमें आपके डिफरेंट वर्ड्स पे आपको आर्टिकल मिलता है, RC मिलता है। वहाँ पे आप अपना एक तरीके का वोकैब स्ट्रॉन्ग करते हो, एंड नॉट जस्ट आप एक रैंडम कुछ भी वोकैब कर रहे हो, आप उस तरीके के वर्ड्स पे RC सॉल्व कर रहे हो जिन जॉनरास पे एक्चुअल में कैट में RCs आते हैं। LRDI एसेंशियल में जितने भी बेसिक आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू सॉल्व एक्चुअल कैट लेवल LRDI सेट, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। फिर अगर आप देखोगे आपका लाइव क्लास होता है, एप्लीकेशन क्लास होता है, एंड कंटेंट रिलेवेंसी का यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है। अराउंड 20 क्वेश्चंस के आसपास लास्ट ईयर भी iQuanta के क्लासेस से, चाहे असाइनमेंट से, मॉक से हमने देखे थे एक्चुअल कैट एग्जाम में अक्रॉस ऑल 3 स्लॉट्स। ठीक है, देन रिगरस प्रैक्टिस की बात करें, EBC प्रैक्टिस बैच से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक्स हैं, टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट मिलते हैं, एंड डेली इनिशिएटिव आपका रहता है जिसमें आपके LRDI सेट्स, RCs वगैरह आपको मिलते रहते हैं। ये सारा हमारा पेड स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए iQuanta जाना जाता है 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट थ्रू आउट द डे। कभी भी कोई भी क्वेरी है ग्रुप में डालो, विद इन 15 मिनट्स हमारी तरफ से रिप्लाई आएगा। फिर चाहे वो 2 AM है या 2 PM है, विद इन 15 मिनट्स आपके डाउट सॉल्व करके देंगे। देन उसके बाद जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जुलाई के आसपास, ये एडवांस मॉड्यूल अनलॉक कर देंगे। जो कट शॉर्ट मॉड्यूल है, इसमें पहले आपने जो नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल में बेसिक्स करे, कट शॉर्ट मॉड्यूल में आप ये सीखोगे कि यार सेम तरीके के क्वांट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें क्या ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनसे आप उन क्वेश्चन को और फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हो। तो इसके अराउंड आपके 25 प्लस वीडियोज़ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो सब इसमें बताए हुए हैं। इंजीनियर्स VRC में थोड़े एडवांस लेवल के RCs हो गए, एंड देन आपका LRDI इंसेप्शन में अगेन एडवांस लेवल के LRDI सेट्स हो गए। देन आपका ये iCAT मॉक है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। AI बेस्ड एनालिसिस में रहता है, तो आप जो भी मॉक वगैरह करते हो आपको एक अच्छा सा डैशबोर्ड मिल जाता है जिसमें आप अपने मॉक को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। एंड देन फाइनली जो मैंने क्रैश कोर्स के बारे में आपको बताया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारे फीचर्स थे यार। ये आपका बैच है जो अरिथमेटिक से स्टार्ट हो रहा है।
इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस बैच, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जो मैंने आपको टाइमलाइन दिखाया, अगर आपको पूरा टाइम टेबल चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे जाओ एंड किसी भी मॉडरेटर से आप अगर टाइम टेबल मांगते हो तो वहाँ पे आपको पूरा अभी से लेके जून तक किस किस वीक कौन कौन सी क्लासेस होनी है पूरा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके जाना। ऑल द बेस्ट।